एक गुनहगार 3 अधिकारियों की कुर्सी को वो हिला देता है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा कुख्यात ठग जिसने 100 बच्चों को ठगा और कहा कि आइए मैं आपको दूंगा ज्वाइंट लेटर। उसके बाद जब वह जेल में जाता है, सलाखों के पीछे जाता है, वहाँ जिस तरीके से वो खेल खेलता है, इस खेल में बड़े बड़े अधिकारी उसके चंगुल में फंस जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। गाजीपुर जिले में वो बंद है, लेकिन जहाँ पर जेलर से लेके डिप्टी जेलर तक उसके चंगुल में फंस जाते हैं, उसके बाद जेल अधीक्षक को भी वो नहीं बख्शता और वो भी निलंबन का शिकार हो जाते हैं। आखिर इस ठग का दिमाग देखें, जिस तरीके से ये जेल के अंदर बैठता है, जेल के अंदर 4 दीवारी में, जहां पर सलाखों के अंदर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। विनोद गुप्ता जिस ऐसो आराम से रहता है, इसको सब्जी में पनीर, मशरूम की सब्जियां, मछलियां इसको दी जाती हैं। बड़े बड़े अधिकारी इसकी सेवा में रहते हैं, या हम ये कहें कि इसके लिए दंडवत करते हैं। अब ये बच्चों को धमकी देता है। पूर्वी चंपारण से लेकर बिहार के बच्चे जो इसके चंगुल में फंस जाते हैं, उसको ये धमकी देता है। वो बच्चे जब आते हैं गाजीपुर, दरवाज़ा खटखटाते हैं, गाजीपुर एसपी से गुहार लगाते हैं, फिर गाजीपुर की डीएम भी संज्ञान लेती हैं। लेकिन ये ही बड़े अधिकारी जो हर समय जिला कारागार का दौरा करते हैं, देखते हैं कि बंदियों का रख रखाव कैसा है, सुविधाएं कैसी हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और खेल हो रहा था। गाँव का पिटारा कितना भी बड़ा हो, गुनाहगार कितना भी बड़ा हो, कितना भी सातिर हो, लेकिन वो एक नहीं तो एक दिन वो निशान छोड़ जाता है और वो चंगुल में फंस जाता है। वो बच्चों को फ़ोन करता है, बच्चों को धमकाता है। रात के समय में जब लोग सो जाते हैं, उस समय जेल के बड़ी बड़ी 4 दीवारी के अंदर विनोद गुप्ता करता है उन बच्चों को फ़ोन। और जब रिंग बजती है, तो जब फ़ोन की घंटी बजती है, तो बच्चे फ़ोन उठाते हैं, तो एक धीमी सी आवाज़, उस आवाज़ के पीछे एक बड़ा ठग विनोद गुप्ता करता है उन बच्चों को फ़ोन। बच्चे जब फ़ोन उठाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। क्या यही विनोद गुप्ता, यही विनोद गुप्ता जिसने हमें ठगा, हमें फर्जी नौकरी दी, लेकिन जेल के अंदर से ये फ़ोन कैसे कर रहा है? बच्चों को विश्वास नहीं होता। लेकिन जब बच्चे इसकी आवाज़ को सुनते हैं, तो फिर ये गाजीपुर आते हैं, रोते बिलखते गाजीपुर एसपी डॉक्टर ईरज राजा से आवाज़ लगाते हैं। इसमें बड़े बड़े गाजीपुर जिले के अधिकारी भी इसके चंगुल में फंस जाते हैं। पीसीओ का संचालन होता है, फ़ोन से वो बात करता है, और उसके बाद डीजी जेल इस पर संज्ञान लेते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। 2 दिन के अंदर गाजीपुर जिले के जेलर, डिप्टी जेलर, जेल अधीक्षक गाजीपुर को निलंबित कर दिया जाता है। अंचल के विभिन्न जिलों में कैदियों को भेजा जाता है। वो कैदी अब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। मैं पूरी बात आपको तफ्तीश से बता रहा हूँ। ये वही विनोद गुप्ता है जो गाजीपुर जिले के नगदिलपुर का रहने वाला है, जिसकी एक एकेडमी है, बक्सू बाबा एकेडमी, जो ये चलाता है। और सोशल मीडिया के जरिए ये बच्चों को कहता है कि मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनके सुनहरे भविष्य का मैं निर्माण करता हूँ, मैं उन बच्चों का सृजन करता हूँ, मैं वो गुरु हूँ, आप आइए हमारे पास शिक्षा ग्रहण करिए। उसके बाद बच्चे जब सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, तो बड़े बड़े जगह दूसरे राज्यों से बच्चे आते हैं, नगदिलपुर में पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पर बच्चे पढ़ते पढ़ते विनोद गुप्ता कर देता है उन बच्चों का ब्रेन वॉश, और वो बच्चे उसके चंगुल में फंस जाते हैं। और वो कहता है कि जो भी भर्तियाँ आती हैं, उन भर्तियों में मेरी सेटिंग है, उन भर्तियों में मेरा जुगाड़ है, मैं आपको सरकारी नौकरी दे दूंगा। बच्चे उसके चंगुल में फंस जाते हैं। जो इसके पाप का पिटारा है, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। बच्चों को ये कार्ड देता है, फर्जी ज्वाइंट लेटर देता है, बच्चों को ये कार्ड जारी कर देता है, फर्जी ज्वाइंट लेटर तक इनके हाथों में वो थमा देता है। फिर बच्चे जाते हैं सचिवालय पटना या विभिन्न जगह जहां पर ज्वाइंट लेटर ये देता है कि आपकी नौकरी पक्की है। बच्चे खुश हैं, परिवार खुश है। जब बच्चे वहां जाते हैं
और ज्वाइन लेटर दिखाते हैं वहाँ के अधिकारियों को, तो अधिकारी कहते हैं कि इस पद के लिए यहाँ तो कोई भर्ती ही नहीं हुई। फिर बच्चों के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। विनोद गुप्ता बहुत समय से भागता है, लेकिन पुलिस के चंगुल से वो जाएगा तो कहाँ, पुलिस कर लेती है उसको गिरफ्तार, उसको जेल हो जाती है। लेकिन जेल के अंदर भी विनोद गुप्ता कहाँ चैन से बैठने वाला था। उसका रसूख, हम ये कहें उसकी सल्तनत इतनी लंबी चौड़ी है कि आप उसके अगर एकेडमी को देखें तो मेरे वीडियो के जरिए देख सकते हैं उसकी एकेडमी कितनी बड़ी या किस शानदार ढंग से उसने तैयार की है। आम लोग इसके बारे में सोच नहीं सकते। करोड़ों रुपए उसने इस एकेडमी पे लगाए हैं। गांव के लोग भी कहते हैं कि विनोद गुप्ता ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था, लेकिन वो कहता था। फोटो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं विनोद गुप्ता सोशल मीडिया पर भी सक्रिय था। सचिवालय से फ़ोटो डालता था, मुख्यमंत्री आवास से वो फ़ोटो डालता था, और वो फिर बच्चों को बताता था कि मेरी सेटिंग इतनी ज़बरदस्त है कि मैंने बहुतों को कराया है और तुम लोगों को भी मैं करवा दूंगा। लेकिन आज गाजीपुर जिला जिस तरीके से विनोद गुप्ता ने पूरे प्रशासन को हिला सा दिया है, अधिकारियों को एकदम अपने मायाजाल में फंसा दिया है विनोद गुप्ता ने। विनोद गुप्ता की चर्चा हर जगह हो रही है कि आखिर ये कौन है विनोद गुप्ता। इसका जो दिमाग है इतना तेजी से चलता है कि ये क्या बड़े अधिकारियों से भी 2 कदम ज़्यादा सोचता है। अवैध कालीन के मामले में गाजीपुर जिले के जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह को तुरंत उनके कार्य से निलंबित कर दिया गया। एक दिन पहले जेलर राकेश कुमार वर्मा और डिप्टी जेलर सुखवती देवी को भी निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद 16 कैदियों को जौनपुर, आजमगढ़ और वाराणसी शिफ्ट कर दिया गया है। बात सामने आई, पवन सिंह नाम का व्यक्ति जो कि कैदियों को बात करवाता था और जेलर का ये खास कहा जाता था। किसी को नहीं पता था, लोग थे अनजान, लेकिन जिस तरीके से संज्ञान लिया अधिकारियों ने, लोग यही कह रहे हैं कि एक विनोद गुप्ता जिसने गाजीपुर जेल के अधिकारियों को तितर बितर सा कर दिया। हर एक ताज़ा तरीन खबरें मैं आपको लाता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।